हेलो बच्चों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग जो सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक है क्लास 3 के लिए, उस टेक्स्ट बुक से जो पार्ट 3 है खेल खेल में, उस पार्ट के हम लोग पाठ अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। पापा कहाँ गए थे? इसका उत्तर है बेंगलुरु। ख नंबर प्रश्न देखिए, चिंकू ने खुद को क्या कहा? तो चिंकू ने खुद को पायलट कहा था। ग नंबर प्रश्न, गुड़िया ने किस रंग की चुनरी पहनी है? तो गुड़िया ने हरी रंग की चुनरी पहनी थी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखिक। मौखिक में देखिए पहला क्या है, पापा मीनू और चिंकू के लिए क्या क्या लाए? उत्तर, पापा मीनू के लिए गुड़िया और चिंकू के लिए हवाई जहाज लाए। पापा के अनुसार हमें किस बात पर गर्व करना चाहिए? प्रश्न नंबर 2 है। उत्तर, पापा के अनुसार हमें अपने देश में बनी चीजों पर गर्व करना चाहिए। मतलब जो मेड इन इंडिया चीजें हैं, हमें उस पर प्राउड फील करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3, चिंकू ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात क्यों कही? उत्तर, चिंकू ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात इसलिए कही थी क्योंकि मीनू ने हवाई जहाज को बेकार कहा था। अगला लिखित देखिए, लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गुड़िया कब नाचती थी? उत्तर, जब गुड़िया के पेट पर लगे बटन को दबाया जाता तब वह ताली बजाकर नाचती थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, अन्नू रेलगाड़ी के बारे में हमेशा क्या कहता था? उत्तर, अन्नू अपनी रेलगाड़ी के बारे में हमेशा यह कहता था कि उसके अंकल इसे जापान से लाए थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चिंकू का हवाई जहाज क्या करता था? उत्तर, चिंकू का हवाई जहाज बटन दबाने पर हवा में उड़ता था। प्रश्न नंबर 4, हमें अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहना चाहिए? उत्तर, हमें अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें बांटनी चाहिए, यानी कि शेयर करनी चाहिए। जो भी हमारे पास है हमें उनके साथ में शेयर करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके मित्र हो, सबके साथ आपको मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर देखिए, दिए गए वाक्य जिसने कहे हैं उनके चित्रों से मिलाओ। यह तो खूब तालियां बजाती है, तो ये बात देखिए किसने कहा था? किसने कहा था? याद करिए, ये बात किसने कहा था? मीनू ने कहा था। तो हम मीनू से इसे मैच कर देंगे। अगला जो प्रश्न है देखिए, ख नंबर, अपने देश में बनी चीजों पर गर्व करना चाहिए, ऐसा पापा ने कहा था। ठीक है। अगला ग नंबर देखिए, मेरा हवाई जहाज नीला है, ये चिंकू ने कहा था, तो चिंकू से मैच करना है। घ नंबर, यही तो खेल है इनका, ऐसा मम्मी ने कहा था, तो मम्मी से मैच कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा को समझे, निर्देशों का पालन करते हुए वाक्य दोबारा लिखें। ठीक है, दोबारा लिखें मीन्स रीराइट करना है आपको, फिर से लिखना है सेंटेंस को। और निर्देशों मीन्स जो भी आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है ब्रैकेट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले वाले में दिया गया है नहीं का प्रयोग, तो क नंबर में ये जो सेंटेंस है, पापा मीनू के लिए गुड़िया लाए, तो आपको नहीं का प्रयोग करके सेंटेंस को, वाक्य को फिर से लिखना है। तो पापा मीनू के लिए गुड़िया नहीं लाए। ख नंबर, तुम मेरी गुड़िया से खेलो। अब यहाँ पे हमें दिया है कि मत का प्रयोग करो। एक देखिए, मत जो है शब्द वो अनेकार्थी है, मत मतलब विचार भी होता है, लेकिन यहाँ पर मत का मतलब है नहीं। तो तुम मेरी गुड़िया से मत खेलो, यानी कि तुम मेरी गुड़िया के साथ नहीं खेलो। मत खेलो मतलब नहीं यहाँ पे है। मत मीन्स विचार भी होता है, लेकिन यहाँ पे मत का अर्थ विचार नहीं है। अगला देखिए, सेकंड नंबर, ड ड़ और ढ ढ़ का उच्चारण करो व अंतर समझकर शब्द लिखो। अब देखिए ये ड, ये वाला क्या हो गया? डमरू वाला ड हो गया, लेकिन जब इसके नीचे डॉट लगा देते हैं, ये डॉट नीचे, तो ये अड़ हो जाता है, अड़। ठीक है, और ये क्या है? ढ है। उसी तरीके से इसके नीचे डॉट लगा दिया तो ढ़, जैसे पढ़ना, चढ़ना, है ना। तो इसका प्रयोग करके
इसके उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन को हमें समझना है कि इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, और ये अंतर समझ करके हमें शब्द इनसे बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। तो ड का जैसे यहाँ पे डर दिया है, ठीक है, तो दूसरा शब्द मैंने डमरू बनाया है। आप कोई और भी शब्द बना सकते हैं। अगला देखिए ड़, गुड़िया, चिड़िया, है ना। ढ, ढक्कन, ढपली, ढ़, चढ़ना, पढ़ना। ओके, अगला प्रश्न देखिए, थर्ड नंबर, मुहावरों के अर्थ समझो। ये अर्थ आपको समझना है, मुहावरे कुछ दिए गए हैं। अब आप इन मुहावरों से वाक्य बनाओ। अब मुहावरों का अर्थ आपने समझ लिया है, अब हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है, मीन सेंटेंस बनाना है। तो पहला है जैसे आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे बनाया है, मेरा हवाई जहाज आकाश से बातें करता है। सेकंड नंबर, ख नंबर देखिए है छक्के छुड़ाना, मीन्स बुरी तरह हराना। जब दो टीमों के बीच में मैच होता है तो देखिए एक टीम दूसरी टीम को हरा देती है यानी छक्के छुड़ा देती है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, मतलब बुरी तरीके से हरा के भगा दिया, आप कहिए तो। ओके, अगला देखिए मीनू, ये तीसरा, फूला ना समाना मीन्स बहुत ज्यादा खुश होना। ओके, जैसे अगर आप क्लास में अपनी फर्स्ट आ जाते हैं तो आप फूले नहीं समाते, वाओ मुझे तो सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, मैं फर्स्ट आया हूं, बहुत ज्यादा हम खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ इस पाठ के आधार पर मैंने एक वाक्य बनाया है कि मीनू अपनी गुड़िया पाकर फूली न समाई। ओके, अगला देखिए चौथा है शेखी बघारना। शेखी बघारना मीन्स झूठी शान दिखाना। तो वाक्य यहाँ पे बनाया है, मीनू अपनी गुड़िया की सुंदरता को लेकर शेखी बघारती रहती है। अगला देखिए किसी जगह, ये जो है अनुस्वार का चिन्ह है, लगेगा, किसकी जगह अनुस्वार लगेगा समझो और लिखो। तो अनुस्वार यानी जो ये शिरोरेखा, ये जो डॉट स्लिपिंग लाइन है ना, शिरोरेखा बोलते हैं, तो इसके ऊपर जो डॉट रहता है ये क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। तो इस अनुस्वार को समझना है कि ये कहाँ लगता है। और ये जो अनुस्वार है ये एक्चुअली पंचम व्यंजन वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का जो क, रो, च, रो, जितने भी रो होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, उसका जो पांचवा अक्षर होता है जिसके कारण हम उसे पंचम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये पंचम व्यंजन वर्ण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रंग, इसमें अंग आया है ना, क, ख, ग, घ, अंग, यानी 5th नंबर प्लेस पे है, इसलिए इसे हम पंचम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और जब इसे अनुस्वार के रूप में लिखते हैं तो ये डॉट यहाँ लग जाता है और ये जो अंग है ये खत्म हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया, रंग। ऐसे ही पंकज, ये अंग, ये भी 5th नंबर प्लेस पे है, क, ख, ग, घ, अंग, तो ये हमने यहाँ पे डॉट के रूप में कन्वर्ट किया और पंकज। ओके, अगला देखिए मंगल, या ऐसे यहाँ पे मंगल हो गया। अब बंद, ठीक है, जैसे त, थ, द, ध, न, न भी देखिए 5th नंबर प्लेस पे आया है, तो बंद, और इससे हमने क्या किया, डॉट के रूप में यहाँ पे लिख दिया अनुस्वार के रूप में। अंदर, सुंदर, घंटा, ठंडा, अंडा। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये भी देखिए ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये भी 5th नंबर प्लेस पे आता है, ट रो में 5th नंबर प्लेस पे आता है, तो इसलिए ये भी पंचम व्यंजन वर्ण है और इसे हम डॉट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।